नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 10वीं पास स्टूडेंट्स हैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर हाल ही में भर्ती निकाली थी, जिसमें टोटल 4987 पद रखे गए थे और केवल 10वीं पास अभ्यर्थी हैं तो बड़ी ही आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। भर्ती अभी भी ऑनगोइंग है। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो 26 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2025 तक इसके लिए आवेदन चलने वाले हैं। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर लो। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसके डिटेल्स कंप्लीट रूप से जानने हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, इसके साथ ही एप्लीकेशन फी आपको कितने लगने वाले हैं और भी चीजें, जैसे कि परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाले हैं। मान लो फॉर्म भर देते हो और परीक्षा में जो आप बैठने वाले हो तो एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी जानना आपको जरूरी है। इस भर्ती में किस प्रकार के चयन होने वाले, जैसे कि 5 चरणों में चयन किया जाएगा, तो कौन कौन सा प्रोसेस है सबसे पहले वो जानोगे, इसके बाद हम अप्लाई करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में आना है और गूगल में जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको सर्च करना है edutak.in। edutak.in जैसे आप सर्च करते हो देख सकते हो कि नंबर 1 पर edutak.in की वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आना है, आर्टिकल आपको मिल जाएगा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट वैकेंसी वाला। इस वाले आर्टिकल पर क्लिक करके कंप्लीट रूप से जानकारी प्राप्त कर लेने हैं और यहाँ से देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन में भी बहुत सारी चीजें बताई गई है, जैसे कि सैलरी के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन में जो भी मेन चीजें बताई गई है इसको शॉर्ट रूप में यहाँ पर एजुतक वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अधिक डिटेल जानना है तो आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए। नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी बेसिक डिटेल्स जान सकते हैं। और अब हम अप्लाई की बात करते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई के सामने डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। इस पेज पर आप रीडायरेक्ट कर जाएंगे। अगर अभी तक आईबी के साइट पर एक बार भी किसी भी भर्ती फॉर्म को नहीं भरे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्टर टैब पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है, या यहाँ पर टू रजिस्टर के सामने क्लिक हियर के बटन पर रजिस्टर कर लेना है। अगर दोस्तों आपने कभी आईबी के वेबसाइट पर आकर कभी न कभी कोई न कोई फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा और पासवर्ड होगा। तो आप लॉगिन पर क्लिक करके या यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर टू लॉगिन क्लिक हियर पर क्लिक करके सबसे पहले लॉगिन करेंगे, यूजर आईडी देंगे, यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करके लॉगिन कर देंगे। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड को बदल सकते हैं। जैसे आप एक बार लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद हम अप्लाई करके देखने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से सिखाने जा रहे हैं कि अगर कोई भी इस वेबसाइट पर कभी ना कभी कोई ना फॉर्म नहीं भरा है तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा, ये जो रजिस्टर के ऑप्शन आ रहे हैं इस क्लिक हियर बटन पर क्लिक कर देना है। इस पेज में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आपको लॉगिन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम अप्लाई प्रोसेस देखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेंट नेम यहाँ पर अपना पूरा नाम फिलअप करना है। नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ वो मोबाइल नंबर देना है जो बिल्कुल एक्टिव हो, चालू हो, जिस पर ओटीपी वगैरह आता हो। वही सेम मोबाइल नंबर आपको करना क्या होगा, यहाँ भी देना है और राइट साइड में कंफर्म मोबाइल नंबर के सामने सेम मोबाइल नंबर एंटर करना है। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो अल्टरनेट में दे सकते हो वरना छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करना, सेम ईमेल आईडी राइट साइड में आपको कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करना है अगर आपके मोबाइल में जीमेल ऐप में ईमेल आईडी है तो। अब यहाँ पर डोमिसाइल स्टेट फिलअप करने बोला जा रहा है, जैसे कि अगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार सेलेक्ट कर सकते हैं। बिहार में कौन से इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी हैं वहाँ से अप्लाई करना चाहते हो सब्सिडरी, तो वहाँ से आप उसकी चूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपना स्टेट का नाम चूज करते हैं पंजाब, तो पंजाब में अमृतसर में मौजूद है। फिर इसके बाद अपना कोई दूसरा स्टेट है किसी का तो वहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जिस भी स्टेट से बिलोंग करता हूँ क्या मैं दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर लोकल लैंग्वेज मांगे जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप बिहार से फॉर्म फिलअप करते हो तो बिहार का लोकल लैंग्वेज क्या है, तो आपको मालूम है आप बिहार के स्टूडेंट हैं, मान लो कि आप बिहार के स्टूडेंट हैं और दूसरे स्टेट से फिलअप कर देते हो तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज आपको आता है, नहीं आता है। इसीलिए मैं बिहार से हूँ तो बिहार पटना सेलेक्ट किया। कैटेगरी यानी किस जाति से आप हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उसकी जानकारी यहाँ पर फिलअप करना है। पोस्ट नेम यहाँ से आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट चूज करना है, जाहिर सी बात है यही एक पोस्ट रखे गए, इसमें आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपको ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आ रहा है इसी कैप्चा कोड को नीचे एंटर करना है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार से काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑप्शन आ जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना है।
अब आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर ओटीपी गया होगा। मोबाइल ओटीपी के सामने मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया वो ओटीपी डालना है, वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। ईमेल आईडी के सामने ईमेल आईडी पे जो ओटीपी गया वो डालना है, वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करते हैं दोनों ऑप्शन गायब हो जाएगा। अब नीचे आके इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है और कैप्चा कोड जो आ रहा है कैप्चा कोड को डालकर रीवेरीफाई कर देना है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों एक प्रीव्यू का ऑप्शन आ चुका है कि आपने जो जो डिटेल्स फिलअप किया क्या वो सही है। जैसे कि डोमिसाइल स्टेट आपको चेकबॉक्स को टिक कर देना है, कैटेगरी, पोस्ट नेम, एप्लीकेंट फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ सही है, सबमिट कर देंगे। फिर इसके बाद प्राइवेसी नोटिस आएगा, आई एग्री पर क्लिक कर देना। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन आएंगे, ओके कर देना। आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है इसी को आपको सेव करके रखना। बाद में लॉगिन जब भी करोगे इसी रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से आप सारे काम कर सकते हो। जब भी आईबी की ओर से किसी भी प्रकार की वैकेंसी आती है सीधे आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना है, बस आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। अब दोस्तों आपका यहाँ पर देख सकते हो गो टू एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक जैसे करोगे राइट साइड में इस प्रकार से लोडिंग होंगे। 100% खुलते ही आपका पेज खुल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में देखो क्या क्या स्टेप बाय स्टेप पूछी जा रही है। सबसे पहले इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन आपको टॉप में दिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट नेम ऑलरेडी भरा हुआ है, डोमिसाइल ऑलरेडी भरा हुआ। आप जैसे जेंडर चूज करोगे, मेल है, पुरुष है, महिला है तो फीमेल सेलेक्ट करोगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, इस कैलेंडर पर क्लिक करके अपना जन्म तिथि चूज कर देना है। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि एज जो रखा गया 17 अगस्त 2025 को आधार मानकर की जाएगी। इंडियन आपको चूज करना, नेशनलिटी। इसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जो कि एसआईबी के लिए आपने अप्लाई किया है। अगर हाँ है तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। ध्यान रखना है जैसे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा यस जैसे करते हैं तो वो सर्टिफिकेट बाद में आपको यहाँ से अपलोड करना पड़ेगा, तो हम नो कर देते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो बिहार के लोकल लैंग्वेज जो है वो लोकल लैंग्वेज आपको आने चाहिए। इसीलिए मैंने तभी बोला आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलअप क्यों करेंगे जब वहाँ के लोकल लैंग्वेज आपको आता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर लोकल लैंग्वेज बिहार का हिंदी है, हिंदी चूज कर देता हूँ। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, कैंडिडेट्स नेम यहाँ पर शो करेंगे, फादर्स नेम जहाँ जहाँ स्टार लगा हो वो मैंडेटरी है फिलअप करना। फिर मदर्स नेम, नीचे यहाँ पर मदर्स नेम फिलअप करेंगे। अगर आपकी शादी हुई है मैरिड करेंगे, वरना अनमैरिड पर सिलेक्ट कर देंगे। रिलीजन, अगर आप हिंदू हैं, सिख है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, जैन, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर ऑलरेडी आपका यहाँ पर शो कर रहा है, ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर आपका शो कर रहा है। फिर नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, प्रीफ्रेंस चूज करेंगे, किस सिटी किस स्टेट में आप प्रीफ्रेंस देना चाहते हो एग्जाम का। जैसे कि आप सबसे पहले अपना स्टेट चूज करोगे, जिस भी स्टेट में आ रहे हो उसके अंतर्गत जो भी सबसे नज़दीक आपका जिला आ रहा है उस जिले को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरे स्टेट को चूज करेंगे, फिर उस स्टेट के जो सबसे नज़दीक जिला होगा आपके लिए वो वहाँ पर जिला सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से सारे प्रेफरेंस चूज करना, सभी स्टेट सभी जिला। फिर नीचे स्क्रॉल करके आने हैं, अगर एक्स सर्विसमैन से आते हो आप यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। एक्स सर्विसमैन से अगर आते हैं तो ज्वाइनिंग डेट, इसके बाद रिलीविंग डेट, टोटल सर्विस पीरियड क्या रहा है उसकी जानकारी आपको यहाँ से फिलअप करना पड़ जाएगा। हम नो कर देते हैं। यहाँ पर अदर डिटेल्स में बोला जा रहा है कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यस तो आप उसकी जानकारी मांगे जा सकते हैं इन फ्यूचर, नहीं तो नो कर देंगे। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप किसी प्रकार के गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं पहले, अगर यस कर देते हैं तो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ज्वाइनिंग डेट, टोटल सर्विस पीरियड पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट पहले नहीं रहे हैं तो नो कर देंगे और सीधे नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। डाटा सेव हो चुका, ओके कर देंगे। यहाँ पर आप एड्रेस पूछी जा रही है, कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पर जहाँ भी आप फिलहाल रह रहे हो जिसे हम कोरेस्पोंडेंस एड्रेस कहते हैं, एड्रेस 1 एड्रेस 2 में कंप्लीट रूप से फिलअप करेंगे। कंट्री चूज करेंगे, स्टेट चूज करेंगे। इसके बाद जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से फिलअप करेंगे, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। और दोस्तों ये हो गया एड्रेस 1 एड्रेस 2 कंप्लीट जहाँ पर अभी आप फिलहाल रह रहे हो। एक होता है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर ध्यान देना, परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है जो आपके आधार कार्ड पर है, जो कभी बदलता नहीं है, जहाँ पर आपका जन्मभूमि है वो परमानेंट एड्रेस अलग होता है, तो उसका एड्रेस यहाँ पर फिलअप कर दोगे। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यस कर देना है, तो दोनों एड्रेस कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो नो पर क्लिक करके परमानेंट एड्रेस आपको अलग से फिलअप कर देना, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद डाटा सेव हो जाएगा, ओके कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछी जा रही है कि आप 10th जो पास किए हैं किस बोर्ड से पास किए हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द बोर्ड की जानकारी देना, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड से हैं यहाँ पर। इसके बाद उस किस साल में आपने उस बोर्ड को पास किया है, मंथ एंड ईयर की पासिंग जानकारी यहाँ पर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि स्कूल कौन सा स्कूल रहा है, स्कूल का नाम, सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे फिलअप करोगे। क्वालिफाई हो चुके हैं, पास या फेल हुए हैं मैट्रिक में, उसकी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर नीचे जब आप आते हैं तो पूछे जा रही है कि आप परसेंटेज या सीजीपीए में जानकारी देना चाहते हो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो सीजीपीए में जानकारी देना होगा। स्टेट बोर्ड से परसेंटेज, टोटल कितने मार्क्स रहे थे उसमें से कितना मार्क्स आपको आया था।
इसके बाद वो परसेंटेज कितना है ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप उस पर सिलेक्ट कर देते हैं। अगर कोई सीजीपीए चूज करता है तो वो सीबीएसई बोर्ड कहलाता है, तो यहाँ पर उसका ऑटोमेटिक उसकी जानकारी आ जाएगी। अगर आप 12th की डिटेल्स देना चाहते हो दे सकते हैं, वरना इसमें मैंडेटरी नहीं है। किस बोर्ड से आपने 12th पास किया है, किस साल आपने पास किया है, इंस्टीट्यूट का नाम, सब्जेक्ट कौन सा रहा था, क्वालिफाइड जैसे कि आपने पास कर दिया, फेल कर दिया। इसके बाद यहाँ पर वही सेम चीज़ पूछी जाएगी, परसेंटेज में जानकारी दोगे या सीजीपीए में कितना मार्क्स रहा था, उसमें से कितना मार्क्स आया था, मार्क्स ऑब्टेन में जानकारी देना है। फिर नीचे आना है एडिशनल क्वालिफिकेशन में, अगर आपके पास स्नातक की डिग्री वगैरह है इसकी जानकारी दे सकते हैं कि कौन सा डिग्री है आपके पास, किस में स्पेशलाइजेशन है आप में। उसके बाद कौन से कॉलेज से आपने पास किया, यूनिवर्सिटी क्या रहा है, कितने मार्क्स आए थे। चलो नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, किसी प्रकार के आपको वर्क में एक्सपीरियंस है जैसे कि, तो आपको यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको फॉरेन का किसी लोकल लैंग्वेज आता है, जैसे हिंदी इंग्लिश के छोड़ के अगर आता है फॉरेन का लोकल लैंग्वेज तो यस करके उसकी जानकारी दोगे, कौन सा लैंग्वेज आता है, नहीं तो नो कर देंगे। एक्सपीरियंस डिटेल्स, क्या आपके पास किसी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस कर देंगे और उसका जानकारी देंगे किस फील्ड में आपको वर्क एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर डाटा सेव हो जाएगा, ओके कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपसे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट यस किया होता तो। यहाँ पर सबके साइज है दोस्तों, जैसे कि फोटो आपका 100 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फोटो। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करके आते हो तो आप सिग्नेचर के बारे में, जैसे कि सिग्नेचर कितने साइज मांगे जा रहे हैं, जैसे आप क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करते हो सिग्नेचर 80 KB से लेकर 150 KB मांगे जा रहे हैं। फिर किसी प्रकार के सर्टिफिकेट अपलोड करते हो तो इसका साइज 100 KB मैक्सिमम और मैक्सिमम 1 MB रखा गया है। अब आप फोटो तो खींच लेते हो अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर या सर्टिफिकेट, इतने केबी में इतने एमबी में कैसे बनाएंगे, इसका एक ही समाधान मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आप फोटो खींचोगे तो उसका साइज कोई डिफरेंट आएगा, हो सकता है 100 KB से नीचे आ जाए, हो सकता है 1 MB से ऊपर आ जाए। तो आपको करना क्या होगा, देख सकते हो 80 KB से नीचे आ जाए या 150 KB से ऊपर आ जाए, या फिर फोटो ही अपना पासपोर्ट साइज का फोटो मोबाइल से खींचते हो तो जो साइज यहाँ पर मांगा जा रहा है वो साइज में नहीं आता है, तब आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आना है। यहाँ पर आपको जो लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखना है कि इमेज साइज इंक्रीज, या इमेज साइज इंक्रीज जैसे लिखोगे, आपका अगर फोटो का साइज छोटा है तो आप इस वाले वेबसाइट पर आकर अपने फोटो का साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है, वापस से डाउनलोड करना है, जितने केबी में मांगा जा रहा है उतना केबी वहां पर लिखना है, डाउनलोड हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके फाइल का साइज बड़ा है, आपको छोटा करना, तो इमेज साइज डिक्रीज लिख सकते हो, रिड्यूसर लिख सकते हो, इस प्रकार के वेबसाइट बहुत सारे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर अपना वो फोटो या डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जितने केबी में चाहिए वहां से डाउनलोड करके वापस से इस पेज में आना है, क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करके फाइल को यहाँ से ब्राउज टू अपलोड पर क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर देंगे। जैसे पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करते हैं, सिग्नेचर को अपलोड करते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, नीचे आते हैं, आपका एप्लीकेशन फी शो करेगा, ऑनलाइन मोड को चूज करना है, इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है, जितने भी डिक्लेरेशन आ रहे हैं सारे चेकबॉक्स को टिक करने के बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्म को देख सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया है, आप उसको सुधार सकते हैं अगर सुधार का मौका आता है तो, वरना आप सबमिट कर देंगे। और सबमिट से पहले दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना, अभी जो आपने पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को अपलोड किया है और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया सबको व्यू कर लेना, व्यू करते ही आपका सबमिट होगा, वरना सबमिट नहीं होगा। और व्यू करने से एक और फायदा होगा कि आप देख लोगे कि कहीं कोई दूसरा चीज़ तो आप अपलोड नहीं हो गया बाय मिस्टेक, तो ये भी चीज़ फायदा होता है। तो तीनों को व्यू करके एक बार सारे डॉक्यूमेंट को देख लेना है, नीचे स्क्रॉल करके आना है और सबमिट कर देना है। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन आएंगे, एग्री कर देना है। आपको करना क्या होगा, पेमेंट की बारी है। यहाँ पर स्टेट बैंक जितने भी आपको शो कर रहे हैं, आपके पास स्टेट बैंक होना जरूरी नहीं है। ये जो स्टेट बैंक देख रहे हैं ये इसका पेमेंट गेटवे है। सीधे आपको करना क्या होगा, अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड चूज करोगे, यहाँ पर आपको यूपीआई सिलेक्ट कर देना है आपके पास, जैसे कि गूगल पे, फोन पे होगा तो यहाँ पर उसका यूपीआई आईडी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे यूपीआई आईडी एंटर करेंगे, कंफर्म कर देंगे, आपके गूगल पे, फोन पे में एक रिक्वेस्ट जाएगा पेमेंट करने के लिए। लेकिन सबसे आसान होगा दोस्तों कि यहाँ पर एक और ऑप्शन है क्यूआर कोड का। जब आप क्यूआर कोड पर सिलेक्ट कर देते हैं तो आप गूगल पे, फोन पे से सीधे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे पेमेंट कर देंगे आपको 1 से 2 मिनट तक लाइन पर बने रहना, पेज को काटना नहीं है, ऑटोमेटिक आपका ये पेज रीडायरेक्ट कर जाएगा, आपका फॉर्म एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों देखा किस तरह से कितने आसान प्रोसेस से हमने आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट भर्ती का फॉर्म भर के दिखाया। अगर आप 10वीं पास अभ्यर्थी है तो बहुत बड़ा मौका है, ये मौका हाथ से नहीं जाने चाहिए। वीडियो को पूरा देखकर एक बार अप्लाई जरूर कीजिए।
वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं नीचे सब्सक्राइब करके घंटी दबा देना है।